बिहार के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नेपाल बॉर्डर स्थित फतेहपुर एसएसबी कैंप पहुंचे, जहां अमित शाह ने किशनगंज में एसएसबी की 5 सीमा चौकियों के उद्घाटन पर जवानों को संबोधित किया। शाह ने अपने संबोधन में सबसे पहले सुरक्षा बलों के योगदान को याद किया। तो कानून और व्यवस्था की स्थिति में भी वो नागरिकों का मदद करते हैं। आपदा के समय राहत और बचाव के काम में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और देश के लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए जब जो चुनाव होते हैं वो चुनाव आयोग के तत्वाधान में निष्पक्ष हो, इसके लिए भी हमारे सुरक्षा बल का बहुत बड़ा योगदान होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जवानों और जवानों के परिवार के निवास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार चरणबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। इसी के तहत 5 चौकियों में जवानों के आवास भवन का आज लोकार्पण किया जा रहा है। बद्ध कार्यक्रम बनाया है। आज का जो लगभग 25 करोड़ की लागत से जो 5 चौकियों का लोकार्पण हो रहा है, यहाँ पर फतेहपुर बीओपी पर, पेकटोला पर, बेरिया में, आमगाछी में और रानीगंज में, वो सभी ये पूरे राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है। क्योंकि मोदी सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मानती है कि जो लोग अपने जीवन काल का स्वर्णिम काल देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बहुत दिक्कतों वाली जीवन जीकर निकालते हैं, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखना ये भारत सरकार का कर्तव्य है और भारत सरकार ने इसको करना चाहिए। और आज उसी अनुसंधान में जवानों का आवास, एनसीओ बैरक, चौकी इंचार्ज आवास, जवान का मैस, शस्त्रागार, भंडार कक्ष और लगभग 10 किलोवाट पावर का सोलर प्लांट, ये सारी चीजों का आज यहाँ पर लोकार्पण हो रहा है। मुझे विश्वास है इससे यहाँ पर जो जवान ड्यूटी कर रहे हैं उनकी सुविधाओं में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी और उनका कष्ट कुछ मात्रा में तो कम हो पाएगा। शाह ने अपने संबोधन में एसएसबी के जवानों की जमकर प्रशंसा की। अमित शाह ने कहा कि सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी जवानों की है। खुली सीमा पर जवानों की ड्यूटी काफी कठिन हो जाती है। ये पॉइंट 0 पर आने से ही पता चलता है। अमित शाह ने कहा इसलिए सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का नारा एसएसबी को दिया गया है। इसका एक इतिहास है। उसका अभी के स्वरूप का परिवर्तन जब देश में अटल जी की सरकार थी तब अस्तित्व में आया। पहले सीमाओं के लोगों के से संपर्क, गांवों के इतिहास और उनकी संस्कृति का डॉक्यूमेंटेशन और उनके साथ एकात्म भाव से काम करना ये ड्यूटी थी। मगर अब जब से एक देश एक सीमा का सुरक्षा बल, ये नीति को भारत सरकार ने अटल जी के समय में संभाला, तब भारत नेपाल और भारत भूटान जो मैत्रीपूर्ण देश है, खुली सीमा है, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी एसएसबी को दी है। एक दृष्टि से दिल्ली में बैठकर सोचते हैं तो लगता है सभी सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले सशस्त्र बलों में सबसे सरल ड्यूटी आपका है, क्योंकि दोनों देशों से हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है। मगर जब बॉर्डर पर 0.2 पर आकर देखते हैं या आपके डीजीपी साहब जब मिलने आते हैं तब मालूम पड़ता है कि सबसे कठिन ड्यूटी आपका है, क्योंकि यहाँ तार नहीं लगा है, यहाँ बाढ़ नहीं लगी है, ये खुली सीमा है। जब सीमा खुली होती है तब जिम्मेदारी अनेक गुना बढ़ जाती है। कितने भी मैत्रीपूर्ण संबंध हो, पड़ोस के देशों की सरकारों की कोई
बद इरादा न होने के बावजूद यहाँ पर और वहाँ पर समाज में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो खुली सीमा का उपयोग अपने अनधिकृत कमाई के लिए करते हैं, चाहे स्मगलिंग हो, चाहे पशु तस्करी हो, चाहे घुसपैठ हो। बांग्लादेश से होकर, नेपाल से होकर यहाँ पर भी घुसपैठ होती है। ये सारी चीजें बहुत दिक्कत वाली होती हैं। जहाँ पर बाढ़ लग गई है वहां पर एक सरलता होती है कि बाढ़ कटी या नहीं कटी वो देखना और दूर से बाढ़ को देखते रहना, मगर जहां बाढ़ ही नहीं है वहां कितनी भी घस लगा दो, आपके जाने के बाद कोई आता है तो मैनेज करना बहुत दिक्कत होती है। उस वक्त हमारे गांव में रिश्ते, गांव में हमारी सूचनाओं की व्यवस्था, गांव के लोगों के साथ हमारी सेवा के माध्यम से संपर्क, यही सारी चीजें सीमाओं को सुरक्षित कर सकती है। इसलिए सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व ये जो नारा है वो नारा सोच समझकर खुली सीमा वाला सुरक्षा बल मतलब एसएसबी को दिया गया है, जिससे आपको और ज्यादा सजग रहकर करना चाहते हैं। अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ एसएसबी के योगदान को सराहते हुए कहा कि बिहार झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त कराने की दिशा में एसएसबी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसे देश कभी नहीं भूल पाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान और साल 2019 का वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने में भी एसएसबी का योगदान बेहद सराहनीय रहा है। वामपंथी उग्रवाद वहां समाप्ति के आरे पर है, मगर जब चरम सीमा पर था तब एसएसबी के जवानों ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ने के लिए भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसको देश कभी भूल नहीं पाएगा। एसएसबी के जवानों ने देश के पूर्वी क्षेत्र में जो नक्सलवाद फैला था उसके खिलाफ अनेक बलिदान देकर एक कठोर लड़ाई लड़ने का काम किया है, और इसी का सुफल आज ये है कि आज बिहार और झारखंड के क्षेत्र में लगभग नक्सलवाद समाप्त होने के कगार पर आया है। कह भी सकते हैं कि समाप्त हो चुका है। पूरा पहाड़ हो, जंगल हो, दोनों जंगलों में आज हमारी सीआरपीएफ की एक प्रकार से वर्चस्व स्थापित होने का काम समाप्त कर दिया गया है, और इसमें एसएसबी के योगदान को पूरा देश हमेशा ध्यान में रखेगा। मैं एसएसबी के जवानों को एक और बात के लिए भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जब 2019 में गृह मंत्रालय ने वृक्षारोपण का निर्णय किया तब अपने लक्ष्य को सबसे पहले समाप्त करने वाले सशस्त्र बलों में हमारा एसएसबी सबसे आगे है। अभी मोदी जी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, हर घर तिरंगा अभियान लिया, खास कर सीमांत क्षेत्र के गांवों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और प्रदीप्त करने का हमने लक्ष्य रखा था। 10 लाख तिरंगे एसएसबी के जवानों ने घर घर जाकर वितरित भी किए और उसको फहराने का सुनिश्चित। इससे निश्चित रूप से आपका ही काम सरल हो। जिसके घर पर आप तिरंगा लेकर आए हो, जिसने फहराया है, इसके साथ एसएसबी का एक अटूट रिश्ता बनता है। अपने संबोधन के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बार फिर से सुरक्षा बलों के जवानों की जमकर हौसला अफजाई की। अमित शाह ने कहा कि देश के जवानों की मुस्तैदी के चलते देश को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं हो सकता। जवानों के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार हमेशा खड़ी है।